तो ट्रांजिस्टर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ट्रांजिस्टर पार्ट 3 में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर पहले बना लेते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ के, सिंपली ड्रॉ अप के करना है, देखिए इस प्रकार से। इसके बाद हम ये बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो एनपीएन यानी ये एन है, ये पी है, ये एन। तो इसका मतलब ये जो है पी के साथ पॉजिटिव, आपको पता है कि ये इनपुट सेक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में आएगा, आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस में आएगा। तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। चलो ये हो गया एनपीएन यानी अपोजिट से, दैट मींस ये एरो नीचे की ओर होगा, ये कलेक्टर है, देखिए एंड ये आउटपुट सेक्शन है। आउटपुट सेक्शन होने की वजह से ये जो है वो रिवर्स बायस में आएगा। तो रिवर्स बायस यानी एन के साथ नेगेटिव होना चाहिए, बट हम लिखेंगे पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव, ये थोड़ा बड़ा सेल लेंगे। चलो दिस बैटरी, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है। इसका मतलब ये बैटरी हो गई VCC, कलेक्टर के साथ बैटरी है VCC, और बेस के साथ जो बैटरी है दिस इज नॉन एज अ VBB। चलो ये अभी निकाल देते हैं एमिटर वाला। तो प्लस में से करंट जाएगा, दिस करंट इट इज नॉन एज IB। यहां से प्लस में से करंट जाएगा, दिस करंट इट इज नॉन एज IC। और ये करंट जो नीचे आ रहा है ये एमिटर करंट है, दिस इज द एमिटर करंट। चलो और देखते हैं, ये बेस है, ये एमिटर है। तो दोनों के बीच का अगर हमें वोल्टेज पता करना है तो ये हो गया VBE, ओके। और अगर कलेक्टर, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, इस दोनों के बीच का वोल्टेज हमें पता करना है तो ये हो जाएगा VCE, ओके। तो पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ऑलरेडी आपने ये प्रैक्टिकल में तो पढ़ा ही होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, किसके बीच में ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो VBE और IB के और ग्राफ प्लॉट होगा। किस किस के बीच में प्लॉट होगा, VBE और IB। बट इसमें कौन कांस्टेंट होगा, तो यहां पर देखते हैं कांस्टेंट जो है, यहां पर कांस्टेंट हम लेंगे VCE को, यानी VCE जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। चलो समझ में आया कि नहीं। ग्राफ बनाना है हमें VBE और IB का, और कांस्टेंट लेना है हमें VCE, यानी VCE चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि हम ये ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए, ओके। तो यहां पर होगा VBE और यहां पर होगा IB, ओके। तो VBE और IB के बीच में ग्राफ बना, और वहां पर ये देखिए VCE कांस्टेंट है। तो यहां पर हम एक पैरामीटर जो है वो डिराइव करने वाले इनपुट रेजिस्टेंस, यानी इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस। तो इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे डिराइव करेंगे, देखिए। तो ये रेजिस्टेंस तो आपको पता है, ये स्लोप V और I की कैरेक्टरिस्टिक में स्लोप जो होता है वो रेजिस्टर होता है। तो ये स्लोप y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ओके। तो y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस की बात करेंगे तो R ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय I। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा VBE डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। बट इसमें कांस्टेंट किसका रखना है, क्योंकि VCE थोड़ा बड़ा लिखते हैं, VCE इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V बाय IB मैंने ड्रॉ किया है, ओके। तो ये हो गया RI इनपुट रेजिस्टेंस इस सर्किट का। वैसे ही यहां पर हमें RO फाइंड करना है, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से होती है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा वो पहले देख लेते हैं। यहां पर देखिए, जैसे हमने यहां पर इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट करंट है, वैसे ही आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पर VCE और IC के बीच में ग्राफ बने वाला है। और यहाँ पर देखिए, पहले हमने इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के साथ आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था। यहां पर हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के साथ इनपुट का कोई भी
एक कांस्टेंट रखने वाले हैं। यहाँ पर या तो आई बी कांस्टेंट रख सकते हैं या फिर बी बी, बट यहाँ पर हम यहाँ पर आई बी कांस्टेंट रखने हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे आई बी जो है वो हमें लेना है कांस्टेंट। ओके, तो ये ग्राफ बना गया बीसीई वर्सेस आईसी। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, देखिए इस प्रकार से मिलेगा, यानी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा इसमें। तो ये आरओ अगर लिखना है तो आरओ कैसे लेंगे, ओम्स लो, V बाय आई, आउटपुट वोल्टेज डेल्टा VC डिवाइडेड बाय डेल्टा IC। बट ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है IB जो है पूरे दौरान कांस्टेंट। तो ये दो पैरामीटर बन गए, एक तो इनपुट रेजिस्टेंस और दूसरा जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस RI एंड RO। ये आपको याद रखना है, याद रखने की जरूरत है, ओम्स लो ये कुछ नहीं है। अगर आपको RI पूछे, चलो RI का फॉर्मूला बताइए, RI क्या होगा, you know that what is the ohms, R is equal to V by I। तो सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट ही है, कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पर B आएगा, IB आएगा। फिगर देख लो, इनपुट की बात हो रही है तो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, आउटपुट की बात हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट। तो ये दो पैरामीटर आपको याद रखने, यहाँ पर लिख लेता हूँ, RI is equal to डेल्टा VB डिवाइडेड बाय डेल्टा IB और RO is equal to डेल्टा VC डिवाइडेड बाय डेल्टा IC। इसमें हमने लिखा था IB कांस्टेंट और इसमें हमने रखा था VCE कांस्टेंट। ये दोनों फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने होंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो इसके बाद अगला पैरामीटर जो है वो ट्रांसकंडक्टेंस है। ट्रांसकंडक्टेंस, तो ट्रांसकंडक्टेंस गुजराती में भी ट्रांसकंडक्टेंस ही बोला जाता है। तो ट्रांसकंडक्टेंस इसका सिंबल है जीएम, इसका थोड़ा सेपरेट करें तो ट्रांजिस्टर का कंडक्टेंस ऐसा बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को गुजराती में वाहकता बोलते हैं और कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो आपको पता है मोह का उल्टा, ओम का उल्टा, सॉरी मोह होता है। ये ओम है, ये मोह होगा। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, मोह। तो इसका भी यूनिट जो है वो मोह। इसका फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, Gm इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय आर। याद रख लो भाई, ये डिराइव नहीं करता है। Gm इज इक्वल टू व्हाट, बीटा डिवाइडेड बाय आर। Gm इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय आर। Gm इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय आर। और आगे लिख देते बीटा। तो बीटा क्या होता है, तो आगे के लेक्चर में हमने देखा था बीटा यानी ये है करंट गेन। तो करंट गेन यानी इनपुट नीचे आउटपुट पर। तो इनपुट करंट कौन सा है, तो IB, तो यहाँ पर हम डेल्टा IB लिखेंगे। आउटपुट करंट कौन सा है, IC, डेल्टा IC। सो दिस इज द बीटा। तो बीटा का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। चलो आ रहा है, ये यहां से निकाल देते आ रहा है तो उसको उल्टा कर लेते हैं, डेल्टा IB डिवाइडेड बाय डेल्टा VB। तो यहाँ पर IB कैंसिल। तो फाइनली GM का दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये तो एक फॉर्मूला हो ही गया, डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा VB। दिस इज आल्सो अनदर फॉर्मूला ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, मैंने आपको बताया कंडक्टेंस का जो यूनिट है यानी ओम का उल्टा मोह। ओम ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे मोह, NH। तो ये नई फिजिकल क्वांटिटी है ट्रांसकंडक्टेंस, जो थोड़ी नई है, याद रखनी है। RI याद रखना है, RO याद रखना है, बीटा यानी करंट गेन, और तीसरा जो है वो है ट्रांसकंडक्टेंस। तो पार्ट 3 में आपको ये सभी पैरामीटर जो है इसके फॉर्मूला याद रखना है। RI इनपुट रेजिस्टेंस, RO आउटपुट रेजिस्टेंस, इसके बाद जो है वो ट्रांसकंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, Gm इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय आर। Gm इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय